डीजीपी 2 में कोई डाउट नहीं है, ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 में कोई डाउट नहीं है, एमसीक्यू 1 में डाउट्स है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू 1 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। A two-digit number becomes 5/6 of itself when its digits are reversed. जो नंबर है वो 5/6 हो जाएगा खुद के अगर उसके डिजिट्स रिवर्स कर दिए जाएं। तो अगर जो नंबर की मैं इनिशियली बात करता हूँ, इनिशियली नंबर क्या बोल सकता हूँ मैं, 10x + y अगर नंबर है तो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स के बाद 10y + x हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो नंबर है वो 5/6 हो जाता है, नंबर है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं 5/6 हो जाता है, मतलब न्यू नंबर इज 5/6 ऑफ द ओल्ड। न्यू को बोल सकता हूँ 5/6 ऑफ ओल्ड है। तो न्यू क्या इधर आपके पास, ये ओल्ड था, ये न्यू था। तो 10y + x इज 5/6 ऑफ 10x + y। हाँ सर। A two-digit number becomes 5/6 of x when it digits are reversed, then two digits differ by 1। तो मैं देखो इसको ये भी बोल सकता हूँ 2 digits differ by 1, मतलब जो x - y है वो 1 बोल सकता हूँ मैं। तो ये क्या बन जाएगा, 60y + 6x = 50x + 50y, सॉरी 50x + 5y, यस सही है। तो यहाँ से 44x = 55y आ जाएगा। हाँ बताओ स्टेप्स, क्या स्टेप्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाँ सारे। इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 6 से 6 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल गया, 5y = 4x, और मुझे क्या पता है x = y + 1 है, लिख दो इसमें आप 4 टाइम्स y + 1। तो 5y = 4y + 4, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 4 हो गया तो x 5 हो जाएगा, सही है ना। तो ओरिजिनल नंबर आपका 54 हो जाएगा, सही है, ठीक है। लिखो सर आपने जब 6 को उधर लिया था आपने 5 × 6 क्यों किया? 5 × 6 नहीं, हमने क्या किया, दो मेथड है इसमें समझने के। या तो आप इसको नीचे से यहाँ ऊपर ले जाओ, ये एक तरीका है, या आप ऐसा समझो कि मैंने दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से 6 कट गया, ठीक है ना। ये सिर्फ समझने का तरीका है, किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो आप उस 6 को वहाँ कैसे ले गए, ठीक है ना। ऑफिसर आपने 55y और 44x को 5y और 4x लिखा। 11 5 जा 11 का टेबल चला दिया, 11 5 जा 11 4 जा, ओके ठीक है ना। सर, हम ऐसे कर सकते हैं अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हो तो भी? कुछ भी हो, हम दोनों साइड इक्वेशन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, कांस्टेंट से, नॉट बाय वेरिएबल, ठीक है ना। यस ठीक है, यस। नेक्स्ट 8 को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम P and Q, ठीक है ना, 8th वाला, टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम P and Q रिस्पेक्टिवली। तो जो ट्रेन है वो P और Q से शुरू कर रहे हैं, दो ट्रेनें हैं, एक इधर है ट्रेन और एक इधर है ट्रेन, ठीक है ना। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम P and Q एंड ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50। तो अगर P की तरफ से जा रही है ट्रेन, उसकी स्पीड है 50 km/h, Q की तरफ से जा रही है तो उसकी स्पीड है 40 km/h। By the time they meet, the first train has traveled 100 kilometers more in a second.
ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. सो आई कैन से दैट व्हेन दे मीट, मान लेते हैं कि यहाँ पे मिलेंगे, तो 50 वाली ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा रादर देन 40 वाले के कंपैरिजन में, है ना. तो क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस दिस इज बाई P, दिस इज डिस्टेंस बाई Q. ठीक है, जब दोनों मिलेंगे तब होगा क्या, टाइम जिस पे मिल रहे हैं वो मैं बोल सकता हूँ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज नथिंग बट द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कवर अ डिस्टेंस और टू कवर सम गिवन टारगेट. मतलब ऐसे बोल सकते हो कि दोनों को यहाँ पे आके मिलना है, ठीक है ना. मिले हैं तो होगा क्या, P ने गाड़ी चलाई 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 यहाँ पे आके मिला, Q ने गाड़ी चलाई चलाई यहाँ के मिला. इसका मतलब है P और Q दोनों यहाँ पे आके मिल गए. अब दोनों ने शुरू मान लेते हैं 5 बजे किया था और मिले 8 बजे, तो दोनों ने कितना 3 आवर्स का डिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं, दोनों 3 आवर्स में आके मिले, है ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, अब हमारे को यहाँ से समझना यह है कि जो टाइम दोनों ने लिया है वो टाइम कांस्टेंट है, देयर इज नो डिफरेंस इन टाइम. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टाइम टेकन बाय P इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय Q. व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस बाय P अपॉन स्पीड बाय P, डिस्टेंस बाय Q अपॉन स्पीड बाय Q. तो डिस्टेंस बाय P क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि Q ने अगर x करा है तो P ने 100 प्लस x करा है. ये बोला ना 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करा है, तो ये 100 प्लस x अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा 50, x अपॉन 40. तो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू गेट, 0 gets cancelled, 4 goes over here, so 400 plus 4x is 5 of x, so x would be 400. So what is the distance that they have in between? Is this 400 kilometers? इसके यहाँ से डिस्टेंस और इसके यहाँ से डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर. तो पी क्यू के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है 900 किलोमीटर्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. Can you explain again? देखो बेटा नजरा, व्हाट इज हैपनिंग इज जब दोनों ट्रैवल करके मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो ट्रैवल करके मिलने के बाद क्या हो रहा है, जब शुरू किया और जब मिले तो बोल सकते हैं दोनों ने कांस्टेंट मतलब इक्वल क्या लिया, टाइम इक्वल लिया. TP equal to TQ, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन पॉइंट एंड टाइम टेकन फ्रॉम Q टू द गिवन पॉइंट, वो दोनों इक्वल है. तो गाड़ी मिलेगी ना. टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस बाय P अपॉन स्पीड बाय P इज डिस्टेंस बाय Q अपॉन स्पीड बाय Q. तो डिस्टेंस यस बेटा. So the screen is not. When your screen is not visible, Yes, sir. एक बार आप डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट होके देखिए. मैं एक बार आपको रुको मीटिंग रूम में डाल के ठीक है ना. सब बच्चों को पता चल रहा है क्या बता रहे हैं, ठीक है ना. टाइम दोनों सेम लेंगे, कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो इन्वॉल्व है वो ये है, टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम इज सेम. ठीक है ना. सर लाइक मैंने तो बहुत सिंपल किया, 40 किलोमीटर्स में 1 आवर, तो फिर x किलोमीटर में x by 40 आवर्स. ओके, यू कैन डू दैट आल्सो, वो भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना. x आवर्स में 40 इंटू एक्स आ जाएगा ना, और वो 50 इंटू एक्स आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट 10 11 9 10 11. अच्छा कौन सा डाउट है इसके बाद? I didn't understood but which one बेटा? आप अभी समझा रहे थे, फिर नीति ने कुछ बोला ना, उसके बाद फिर आपने जो भी बोला फिर कुछ समझ में नहीं आया. नीति ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी से कराया. नहीं पर सर आप मुझे समझा रहे थे, फिर आप बीच में स्टॉप हो गए थे ना. नहीं मैंने कुछ नहीं समझाया. हम इसको इसी मेथड से करेंगे क्योंकि ये जो मेथड है इसको हम आगे भी डेवलप करने वाले हैं. जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर एक इक्वेशन बनेगी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं. ठीक है ना. तो अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग वेरिएबल्स के फॉर्म में बनाएंगे. यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाया दैट इज मेड इन टर्म्स ऑफ टाइम बीइंग कांस्टेंट. ठीक है ना. जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना, तब उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है ना. कैसे कांस्टेंट हो जाता है, मान लो हम जब आगे पढ़ेंगे तब ऐसा पढ़ेंगे
कि भाई P से शुरू किया, Q से शुरू किया, कुछ टाइम पे आगे जाके मिल गए, ठीक है ना। तो इस केसेस में अब जो इक्वेशन हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि डिस्टेंस जो P ने करा और डिस्टेंस जो Q ने करा, उन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। लेट्स से 100 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो dp माइनस dq इज 100, ऐसे इक्वेशन बनाओगे आप, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे दिया होता है दोनों सेम 100 किलोमीटर है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मान लो ये dp है, ये dq है, तो हम बोलते हैं dp प्लस dq इज 100 किलोमीटर नाउ। सही है, ओके। तो ये Yes. सब अलग अलग लॉजिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है डिस्कस करने के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, 9th also 9, 11 एंड 14। हाँ, 9, 11 और 14 है। यस, तो 9th में क्या लिखा है, माय ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर टू मी। अच्छा, 16 years ago, तो 16 years ago की बात है। if I'm saying grandson is x, grandfather is 16x, this is 8 years पहले का story। 8 years now, what is the ratio of my age now, older to me 16 years ago, he would be 3 times of my age 8 years from now। 8 years from now मतलब 8 साल पहले की बात है, 8 years now later, ये x plus 16 हो जाएगा, ये 16x plus 16 हो जाएगा। तो अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये रेशियो बता रहा है। जो ग्रैंडफादर है 16x plus 16 जो है ग्रैंडफादर, दैट इज 3 टाइम ऑफ माय एज, तो 3 टाइम x plus 16 बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13x is 32, so x will be 32 by 3, 32 by 13। अच्छा, तो ये तो हमारे पास x आ गया, ओके। और ये क्या बोल रहा है, 8 years ago what were the ratio of our ages, so ratio of the ages, मतलब x plus 8 ना। my grandfather 8 times older than me 60 years ago। अच्छा, 8 years ago, 8 years ago मतलब x plus 8 upon 16 plus 8। हाँ, ये रेशियो पूछ रहा है, my age to that my grandfather's age, x plus 8 by 16, x plus 8, x की जगह डाल दोगे 32 by 13, 32 by 13 plus 8 upon 32 by 13 into 16 plus 8। सही है ना, 8 कॉमन ले लेना, बाहर कट जाएगा, 8 1 जा 4 जा, 8 1 जा 4 जा, so this would be 4 by 13 plus 1, so this would be 4 by 13 plus 1 upon 16 4 are 64 by 13 plus 1। So if I further take the LCM, this will become 17 upon 13, this would be 77 upon 13। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17:77 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे, तो कुछ और होना चाहिए इसमें। माय ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर टू मी। ओ सॉरी, सर व्हाट मिस्टेक 16 में, में से 8 बार नहीं आएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये 8 टाइम्स लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे 8 है, क्वेश्चन में लिखा है 16 years ago, ओके, रीड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 16 years पहले की बात है। अच्छा, नहीं, फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करा देगा। 16 years पहले सर की स्टोरी लिखी है इसने। आपने अभी जो सॉल्व किया उसमें 16 में से 8 बार नहीं आएगा। नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में हमने शुरुआत में ही जो लिखा डेटा वो थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हमने 8 years ago 16 रेशियो ले लिया है, क्वेश्चन में इसने बोला है 16 years ago 8 टाइम्स एज है। तो सन जो है और जो फादर जो है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन जो है, तो ग्रैंडसन अगर x है तो ग्रैंडफादर 8x है, ठीक है ना। 8 टाइम्स है, 16 years ago की बात चल रही है। Now he would be 3 times of my age 8 years from now। So from now 8 years अगर की बात करें तो 24 ऐड होगा ना, तो x plus 24 by 8x plus 24 होगा। और ये क्या बोलना चाह रहा है, इनका जो रेशियो है वो 3 टाइम्स है, तो 8x plus 24 that is 3 times of x plus 24। तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, 8x plus 24 is 3x plus 72। So 5 of x is equals to 48। So x is 48 by 5। ये हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ, this I also got, है ना, but x का then वैल्यू I 48 by 5 आ रहा है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है, 8 years ago what was the ratio of my age to the father age।
अब 8 years ago की बात कर रहा है, मतलब क्या है, x plus 8 upon 8x plus 8, सही है। 48 plus 8 upon 48 into 8 by 5 plus 8। तो हम 8 कॉमन निकाल लेंगे, सब जगह से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 6। सर 48 अपॉन 5 प्लस 8 ना। 48 अपॉन 5, यहाँ एक 5 भी है, यस, ये एक 5 भी है। तो बस आपका आंसर आ गया ना, डी आ रहा है 11/53। 6/5 प्लस 1 अपॉन 48/5 प्लस 1, तो 11/53 आ रहा है, सही है। सर कैसे आया? एलसीएम ले लिया बेटा ना, इसके बाद हमने यहाँ तक पता चला कि नहीं आपको? स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ ना, कहाँ तक नहीं पता चला। सर X, आपने जो कटिंग करी ना 48 वाली, हाँ, वहाँ पे समझ में इस नहीं। इक्वेशन में आप खुद अभी पुट करके देखो 48/5 और निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना, एकदम बहुत सिंपल है। कर लो, सब्स्टिट्यूट करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, जरा नहीं पता चल रहा है क्या? नो सर। कहाँ से नहीं पता चला? इसके अंदर आपने वैल्यू पुट किया कि नहीं, x का वैल्यू 48/5, यस सर। तो फिर सब्स्टिट्यूट करो ना, सर आपने सर पर 6/5 लिया ना, वो प्लस 1, को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो आपने आपने 8 डायरेक्ट को कर कॉमन दिया ले ना लिया। 11/53। मेरा कैलकुलेशन भूल जाओ, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, यू फॉरगेट दिस। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो ना, सर लीनियर करी, इक्वेशन पर का। फिर आपने जो 6/5 अपॉन 1 लिखा ना, फिर आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, फिर वहां से समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसको भूल जाओ, कैलकुलेशन यू फॉरगेट, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। अपने को कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के लिए 48/5 आप सिर्फ डालो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो ना क्या आ रहा है। पहले आप एक बार आंसर तो लेके आ जाओ, आप आंसर लेके आओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो फिर मैं बताऊंगा ना क्या करना है। सर फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 11th सर वाला। सर 48/5 48/5 से कट हो सकता है ना? नहीं, प्लस है ना। क्या 40? सर वो पूछ रही है 48/5 और 48/5 कट हो सकता है। नहीं बेटा, हम कैसे सॉल्व करते हैं, रेशनल नंबर्स में कैसे सिंप्लीफाई करते थे आप? इसको अगर रेशनल नंबर्स में सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करोगे, पहले एलसीएम लोगे ना आप, तो क्या हो जाएगा 48 प्लस 40/5, ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 8 प्लस 40, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लोगे 40 आंसर आ जाएगा। अब लेकिन मैंने जो किया मैं वो बता दूं आपको, ठीक है ना, ये कर लोगे तो आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसी केसेस के अंदर कॉमन निकाला आपने से। 8 कॉमन निकाल लिया, ऊपर से भी 8 कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी 8 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से जब 8 कॉमन निकलेगा तो 6 बचेगा, ये 8 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब 8 कॉमन निकलेगा तो 6/5 प्लस 5/5 बचेगा। नीचे में से जब 8 कॉमन निकलेगा तो 48/5 प्लस 5/5 बचेगा। क्यों, इधर से भी 8 निकला ना, 5 बचा, ये 11/53 आ जाएगा यहाँ से। क्यों, 8 से 8 कट जाएगा, जब एलसीएम लिया तो 11/5 53/5 बचा, तो 11/5 आप 53 आपका आंसर आ गया। सर आपने लिखा है ना 6/5 प्लस 1 अपॉन 48/5 प्लस 1। हाँ, फिर आपने 11/53 वो कैसे लिखा, आप उसे प्लीज सॉल्व कर सकते हो वहां से? किसको किसको किसको? 6/5 प्लस 1 अपॉन 48/5 प्लस 1। तो अगर हम उसे ऊपर ले जाएंगे 48/5 प्लस 1 को, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 के लिए भी 5/5। हाँ, यहाँ से अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ से भी जा सकते हैं ना आप। कैसे जाओगे, एलसीएम तो लोगे ना, 6 + 5/5,
48 प्लस 5 अपॉन 5 करोगे ना? हाँ नाजरा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 5 तो इधर देना पड़ेगा ना ऊपर, एलसीएम 5 होगा तो, ठीक है ना? ये वाला इंटू 5/5 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इंटू 5/5 करना पड़ेगा ना। सॉल्व कैसे होगा? हाँ सर। ठीक है ना? क्या डाउट है? मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा है अभी तक। सर उसको आपने सॉल्व कैसे किया वही पता नहीं चल रहा है सर। बता दिया ना, अब Solve इतना तो बता दिया, ये समझ में आ कॉमन, गया, अब ये तो बता समझ में दिया, आ गया। कॉमन ले लिया, इतना तो बता दिया, ये कॉमन दिखाया इधर लेके। और अगर ये नहीं करना है कुछ भी तो नॉर्मल आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। यस सर, मैंने आपका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा ना, तो ही मुझे समझ में आया। ठीक है ना, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करके कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? सर नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन है दैट सॉल्व दिस इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन ही नहीं लिखी है। पूरी इक्वेशन नहीं लिखी ना, ठीक है छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, जाने दो। 11 छोड़ दो। 14 में क्या लिखा है? 10 years ago A age was half of B। तो 10 साल पहले की बात है। 10 years ago A का एज क्या था? हाफ ऑफ B। a minus b is equal to b upon 2। हाँ, तो 10 years ago a minus डायरेक्टली हम 10। पहले रिलेशन लिखते हैं, व्हाट वी डू इज हम डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं। तो A को अगर मैंने x लिया तो B क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हाँ। ना, if the ratio of the present ages is 3:4, present age का मतलब क्या है? x plus 10, 2x plus 10, ठीक है ना? ये रेशियो क्या है? 3:4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x plus 40 is 6x plus 30। तो 2x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। सही है? नहीं सर, नहीं समझ में आया। कहाँ से नहीं पता यस चला? बताओ। अंडरस्टूड। सर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार वापस रीड करो। 10 years ago A's age was half of B's age। तो 10 साल पहले की हाँ स्टोरी में तो हम आ जाते हाफ हैं। होगा ना, हाँ, 2x कैसे होगा, x upon 2 बट होगा ना। सर उसको 2x सपोज कर रहे तो अरे फिर बेटा, वो अगर x हो मैंने B जाएगा को x ऐसा। लिया तो A को x/2 लेना पड़ेगा, बट मैंने B 2x ले लिया ना। B को मैंने 2x ले लिया तो A तो उसका हाफ मतलब x हो जाएगा ना। सही है? क्वेश्चन रीड करो फिर से एक बार। A's age सर was half of B's age। तो जो B की एज है उसके कंपैरिजन में A हाफ है, तो B क्या लूंगा मैं? जो चाहूँ मैं ले सकता हूँ ना। मैं 2x ले लिया तो A मेरे लिए x हो अच्छा। जाएगा। बस वहां से फिर मैंने 10 years बाद की एज निकाली ना, प्रेजेंट एज के लिए 10 साल ऐड करना पड़ेगा दोनों को। रेशियो ले लिया, x5 आ गया, y b कितना आ जाएगा? a5 आ गया, b कितना आ जाएगा? 10। तो अभी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 15 और 20 हो जाएगी ना। हाँ सर, यस यस। और प्रेजेंट का सम 35 हो जाएगा। ठीक है, MCQ 1 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। MCQ 1 डन। नेक्स्ट MCQ 2, 1 2 3 नहीं 4 सर, 5। कोई डाउट नहीं है कोई डाउट नहीं। MCQ 2 में। MCQ 3 तो है ही नहीं। है ही नहीं सर। ठीक है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम फर्दर हॉट्स और ओलंपियाड के डिस्कस कर लेंगे। ओके क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। सर स्कूल में डेटा हैंडलिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, स्कूल में डेटा हैंडलिंग स्टार्ट हो गया। सर आप स्टार्ट मत करना क्योंकि मेरे पास ग्राफ बुक नहीं है।